हेलो बच्चों, तो अब तक आपने एक्टिव पैसिव पूरे पढ़ लिए। आज उनके एक्सरसाइज है आपके सामने। मैंने कुछ 10 सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं एक्टिव पैसिव के, जिनमें जो हमारे नियम थे लगभग वो सारे नियम आ जाएंगे। जिनमें हमारा सिंपल था, इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव था, WH वर्ड वाले थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस थे, वो सारे वाक्य आपके सामने आ जाएंगे। आप एक्सरसाइज देखिएगा। पहले जो हमने वाक्य लिख रखा है यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने देखिएगा, यहाँ लिख रखा है मैंने, सॉल्यूशन साथ साथ लिख रखा है ताकि दिक्कत ना हो। He has done his work। यहाँ पर देखना, जो यहाँ पर he has done his work है, आपको पता है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव पैसिव कहता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना होता है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको नियम अनुसार चेंज करता है। तो हमेशा नीचे की ओर टेंस चार्ट के हिसाब से नीचे की ओर चलता है। लाइक दिस, इसमें हैज़ आ रहा है तो आपको पता है हैज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो क्रिया लेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर लिख देंगे। लाइक दिस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट घूम के आगे की ओर आ गया, हिज वर्क। ठीक है, ही हैज़ डन हिज वर्क है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हिज वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हमारा हिज वर्क है तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हमने आगे की ओर लिख दिया। हमारा हैज़ है तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो हैज़ बीन या हैव बीन का रूप लेगा। हमारा एक वचन करता है तो हैज बीन आ जाएगा, तो मैंने हैज बीन लिख दिया। आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर डू डिड डन, डन एक थर्ड फॉर्म है तो हमने जो कहते हो लिख दिया। ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगाकर लिख देंगे। आपको पता है ही का किस में चेंज करेंगे, हिम में, तो बाई हिम। इस तरह हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा नियम आता है कि यदि वाक्य में मॉडल आ जाए तो हम क्या करते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। हमारा वही एग्जाम्पल इसमें है, आई कैन हेल्प यू। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, जबकि कैन हमारा मॉडल है, हेल्प हमारी मुख्य क्रिया है, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू हमारा यहाँ पर उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन गया। मॉडल है तो मॉडल प्लस बी का प्रयोग कर देंगे, तो कैन के साथ हमने क्या जोड़ दी, बी जोड़ दी। हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, तो हमने हेल्प का प्रयोग कर दिया। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, लेकिन बाय लगाकर लिख देंगे, तो बाई आएगा कर दिया हमने मी। इस तरह हमारा दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तीसरा हमारा यहाँ पर है, अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है तो चेंज हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, टीच यहाँ पर मुख्य क्रिया, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इंग्लिश यहाँ पर एक्स्ट्रा में है, लेकिन एक तरह से इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो आप। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से बन सकता है। मैंने आपको यहाँ दोनों से बनाया है, देखिएगा। पहले हमने लिया हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद वाले ऑब्जेक्ट को लिया, मेन वर्ब हमारा टीच है, इसके जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट मी है, तो मैंने मी का कर दिया आई। अब आप जानते हैं आई के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज होगा, लेकिन आई के साथ हमेशा शैल आएगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया, लेकिन शैल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग होती है शैल बी विल बी, इसलिए हमने शैल बी का प्रयोग किया गया। टीच की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, टॉट, टीच टॉट टॉट होती है, थर्ड फॉर्म टॉट आ गई। इंग्लिश का इंग्लिश किया, बाई लगाकर हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ही को किस चेंज कर दिया, हिम में। तो हमारा पहला रूप धारण हो गया इसमें, लेकिन इसका मैंने बोला कि इसका इंग्लिश से भी बन सकता है, अर्थात दूसरे हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश यहाँ पर, इससे भी बन सकता है। जैसे मैंने लिख रखा है इंग्लिश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का रूप धारण किया, इंग्लिश आया, विल का विल, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन एक तरह से इंग्लिश यहाँ पर विल कर दिया, विल बी टॉट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में गया। टीच टॉट टॉट थर्ड फॉर्म आ गई। मी का जो के तो किया हमने, बाई हिम, एक तो ये बन गया। अगर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, टू से बन जाता है, अर्थात टॉट टू मी बाई हिम। इस तरह हमारा ये वाक्य कंप्लीट हुआ। अगला हमारा चौथा वाक्य है,
ये हमारा एक तरह से पास्ट इंडेफिनेट का वाला वाक्य है, अर्थात पास्ट इंडेफिनेट में आ जाए अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो साधारण वाक्यों में तो हम वाज या वर का प्रयोग कर देंगे। यदि डिड नोट या फिर हमारा प्रश्नवाचक डिड आ जाए अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाए तो हम भिन्न प्रकार से हम उसको वाज वर में चेंज कर देंगे। फिलहाल हमारा साधारण वाक्य है माई अंकल गैव मी ए स्कूटर, ठीक है। हम चेंज करेंगे, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, मी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ए स्कूटर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सबसे पहले तो ये मोनोपोली होनी चाहिए कि आप सबसे पहले वर्ब के जस्ट बाद वाले ऑब्जेक्ट को काम में लें। सबसे पहले आप देखिएगा गैव के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है मी, तो पहले इससे बनाए हमेशा। ए स्कूटर, यहाँ पर भी ए स्कूटर एक ऑब्जेक्ट है लेकिन हम ज़्यादातर हम मी से काम ले तो बेटर है, लेकिन फिर भी हम दोनों ऑब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ है, आपके सामने देखिएगा। पहले मैंने पीछे वाले ऑब्जेक्ट से बनाया, हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया ए स्कूटर, हमने जो का तो लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का रूप धारण करके आ गया। हमारा अब सेकंड फॉर्म में आप जान सकते हैं सेकंड फॉर्म कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनेट में आती है। और हमारा पास्ट इंडेफिनेट चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में अर्थात वाज या वर में। ए स्कूटर है हमारा एक वचन करता है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, वाज का। गैव यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म गिव गैव गिवन अर्थात थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। टू मैंने पिछली बार ये टू बताया था, टू से जोड़ सकते हो। टू मी बाई माई अंकल, मैंने वो सब्जेक्ट का बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट से बन गया स्कूटर से। अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट अर्थात वर्ब के तुरंत वाले बाद वाले ऑब्जेक्ट को काम में ले, क्योंकि मैं नियम लिखवा रहा आपको बताया भी था यहाँ पर कि वर्ब के तुरंत बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं। तो मैंने उसके अनुसार बनाया, तो मैंने मी का कर दिया आई। वाज यहाँ पर एक वचन करता है आई, तो हमने वाज का प्रयोग किया गया। थर्ड फॉर्म हमारी गिवन है ही। ए स्कूटर हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ गया और जो ऑब्जेक्ट लास्ट में हमारा बाई माई अंकल। इस तरह हमारे ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। अगला हमारा पांचवा सेंटेंस यहाँ पर आपने देख रखा हो। इस सेंटेंस में खास बात थी कि मैंने लिखवाया था कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं, पीपल, समवन, समबडी इत्यादि आते हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो मैंने वही ये ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस लिखा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पीपल यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वैसे तो मैंने बनाया ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने मेन वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट से रेडी किया इसको। इंग्लिश स्पीक अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो आप जान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंग्लिश अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इंग्लिश के साथ मैंने इज को लगाया, स्पीक की स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन। ऑल ओवर द वर्ल्ड अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था पीपल, मैंने हटा दिया कि इंग्लिश जो भाषा है वो पूरे संसार में बोली जाती है। अगला हमारा वाक्य है, यदि मॉडल आ जाए तो पास्ट में वो मॉडल तो क्या करते हैं देखिएगा, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। ही यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, कुड हमारा मॉडल रूप धारण किया, हैव यहाँ पर एक तरह से रखना भी होता है या इसको हम हेल्पिंग भी मान सकते हैं। ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हमने हिम को आगे की ओर लेके आए, क्या बन गया, ही बन गया। कुड का कुड आया, तो आप जान सकते हैं कुड साथ जो बीन आती है अर्थात पास्ट में जाएगी, थर्ड फॉर्म बनेगा उसका। हैव बीन हेल्प्ड, हेल्प का यू कर दिया हमने, बाई यू इस तरह चेंज किया, अर्थात हिम का कर दिया ही, कुड का कुड ही रखा, मॉडल रहता है लेकिन साथ में बी लगता है, लेकिन बी हमेशा प्रेजेंट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में हो तो हम बीन कर देंगे क्योंकि वो पास्ट टेंस में जाएगा। हैव का हैव रखा, बीन लिखा है, हेल्प थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई यू। अगला हमारा सातवां सेंटेंस है, वी फीड द काउस ट्वाइस ए डे। हम प्रतिदिन जो गाय को भोजन दिन में 2 बार कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, फीड यहाँ पर मेन वर्ब अर्थात भोजन कराना, काउज हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ट्वाइस ए डे एक तरह से समय आ गया, लेकिन हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट से तो हमारा ऑब्जेक्ट काउ है तो द काउज आगे की ओर आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये भी तो किस में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अर्थात इज एम आर का प्रयोग कर दिया। तो हमने आर लगाया क्योंकि काउज है अर्थात बहुवचन करता है, तो हमने आर का प्रयोग किया गया।
फीड अर्थात भोजन कराना, तो फीड की थर्ड फॉर्म होती है फीड, फेड, फेड। इस तरह हमने फेड किया ट्वाइस ए डे। हमने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा वी था, यहाँ पर आपने लिखा था मैंने कि यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को ऐसे शब्दों को हटा देते। तो हमने वी को भी इसमें हटा दिया, ट्वाइस ए डे, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पीपल जैसे था ऐसे वी भी है, ये हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे, इनको हम नहीं लिखते, हटा देते हैं। अगला है दे फ्रॉन ऑन द स्मोकिंग हेयर, अर्थात उनके द्वारा यहाँ धूम्रपान किया गया। तो यहाँ पर दे फ्रॉन ऑन स्मोकिंग हेयर, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा मेन वर्ब आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, स्मोकिंग आ गया। फ्रॉन यहाँ पर अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो हमने इज का प्रयोग कर दिया गया। फ्रॉन की थर्ड फॉर्म फ्रॉन्ड आ गया। ऑन हेयर, दे भी हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसको हटा दिया। यहाँ पर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, आपको पता है कि मैंने 2 वाक्य लिखवाए थे, ये तो WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं या हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उससे प्रारंभ होते हैं। तो जो हमारा नवा सेंटेंस है, हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक, यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है ये। यहाँ पर हैव यू गॉन, हैव यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, गॉन हमारा मेन वर्ब, थ्रू दिस बुक। लेकिन हम चेंज करेंगे, नियम था कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हम प्रश्नवाचक में ही तब्दील कर देंगे। तो हमने हैव लिया, चेंज किया हैज में ही, क्यों, लेकिन अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैज बीन हैव बीन लेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आया दिस बुक, तो हमारा ये पहले तो बहुवचन करता था लेकिन दिस बुक हमारा एक वचन करता है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया गया। तो हैज दिस बुक, 2 हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या करना होता है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो हैज आया, दिस बुक बीन, यहाँ तक हमारा वाक्य बना। गोन यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, तो गोन किया गया, थ्रू लिख दिया। हमारा एक तरह से यू ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। अगला हमारा है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला, यहाँ पे लिखा वाई वर यू एब्यूजिंग हिम, ठीक है, एब्यूजिंग माने गाली गलौज करना है, गाली देना। वाई हमारा WH वर्ड है, वर यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है, यू हमारा सब्जेक्ट है, एब्यूजिंग यहाँ पर हमारी मुख्य क्रिया है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो चेंज हुआ हमारा, हिम को हम लेके आए फ्रंट पे, लेकिन उससे पहले हम WH वर्ड जो हमारा शुरुआत है, WH वर्ड को WH वर्ड लिखा, वाज लिखा, क्योंकि हमारा वाज वर्ग के साथ ING है, तो हम क्या करेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग या वाज बीइंग, वर बीइंग, अर्थात इनके पीछे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस है उनमें हम हेल्पिंग के पीछे ING आ जाए तो हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस में था ING आ रहा था, तो हमने उनके साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, करता है, तो हमारा वाज का प्रयोग करेंगे, साथ में बीइंग लगाई देंगे, अर्थात WH वर्ड लगा दिया वाई, जो हेल्पिंग वर्ब है वाज लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा उठ के आया, हिम बन गया हिम में, बीइंग यहाँ पर आता, वाज साथ ING लगाया, बीइंग लग गया था। एब्यूज्ड थर्ड फॉर्म हमने लगाई दी, बाई यू। इस तरह हमारे कंप्लीट थे 10। हाँ तो बच्चों ये हमारा 10th क्लास में कभी कभी जो क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे हमने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जो हमारा सेंटेंस है। तो हमारा पहला यहाँ पर मैंने लिखा वेयर, खाली जगह इन राजस्थान। इनमें खासकर पहचानने वाली बात होती है, इसमें आपको दिमाग को जोर देना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा कि इस ब्लैंकेट में आखिरकार आएगा क्या। लेकिन ये सब भाव के उत्पन्न, जो सेंटेंस का भाव होता है उसके आधार पर भरना होता है। जैसे वेयर माने कहाँ, खाली जगह इन राजस्थान। अब ये डिपेंड ऑन ऑप्शन होता है कि यहाँ पर वर्ग का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम खासकर मुख्य क्रिया पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जब इन ब्लैंकेट में भरोगे इससे पहले मुख्य क्रिया पर ध्यान दोगे कि मुख्य क्रिया में क्या है। जैसे वेयर, बोर्न माने जन्म लेना। अब सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह जन्म लेने वाली बात है। तो ये हमारा एक जैसे पास्ट टेंस में चला गया। जैसे मान लो आपकी बात करें तो मैं पूछता हूँ कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ या राजस्थान में कहाँ पर हुआ, तो ये सब चीज़ पास्ट टेंस की बात गई। तो आप दिमाग पर जोड़ अलग से सोच सकते हैं कि हाँ ये पास्ट टेंस की बात है, तो इसमें क्रिया कौन सी आएगी, पास्ट टेंस की आएगी। तो जो पास्ट टेंस की क्रिया है उनको ही लेंगे, बाकी को हटा देंगे। जैसे ये पास्ट टेंस की, तो इसमें ये भी आ सकता है
ये हमारे प्रेजेंट टेंस की, तो ये नहीं आएगा। ये हमारी प्रेजेंट टेंस की गई, तो ये भी नहीं आएगा। ये हमारा पास्ट टेंस का, तो ये आ सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, पहला ए और दूसरा डी। लेकिन अब कंफ्यूज है कि पहला ए करें या डी करें। इसको पहचानने के लिए फिर हम थोड़ा सा जोर डालेंगे कि ये वाक्य कहना क्या चाहता है। तो ये था कि वेयर माने कहाँ, इन राजस्थान। तो आप अपने तरफ से वाक्य को हिंदी बना लें कि राजस्थान में आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर कहाँ हुआ था, तो ये गया पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आप समझ जाएंगे कि वेयर यू बोर्न, डिड तो यहाँ पर हो गया जन्म लिया था, ये कहाँ हुआ था हुए थे, पास्ट कंटिन्यूअस में गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। तो इसमें ऑप्शन हम भर देंगे कि ऑप्शन ए है वेयर यू बोर्न। इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ सेंटेंस। दूसरा है द स्टोरी आई हैव जस्ट रीड राम, कि ये स्टोरी थी मैंने पढ़ ली थी राम, किसकी, राम की। तो यहाँ पर आप देखिए दोबारा पास्ट टेंस में गया। हमको ये सारे नियम आप साथ में लेके चलेंगे कि हमको ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये खास बात ध्यान जरूर रखें आप। तो यहाँ पर वाज रिटन, यहाँ पर आ सकता है वाज रिटन बाई, लेकिन आप देखना ऑब्जेक्ट से पहले बाई नहीं लगा रखा इसने, तो हम सीधे से ऑप्शन रोड खत्म हो गया। वाज रिटन फ्रॉम आएगा ही नहीं क्योंकि बाई का प्रयोग होगा। वाज रिटन खाली अकेला है, लेकिन वाज रिटन बाई है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा बी। तो लिख देंगे वाज रिटन बाय। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। तीसरा हमारा द ब्रिज नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक सीधे सी बात अगले सप्ताह की बात कर रहा है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे, दिमाग पे जोर डालते हैं कि हाँ ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, तो हम फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग में पकड़ेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो हमारा हैज बीन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में गया, ये नहीं आएगा। इज रिपेयर्ड, ये भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में गया। यहाँ पर विल रिपेयर और विल बी रिपेयर्ड, आप देखना ये विल रिपेयर है, ईडी नहीं लग रहा है यहाँ पर, जबकि इसमें विल बी रिपेयर्ड अर्थात थर्ड फॉर्म लग रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो क्या आ जाएगा, विल बी रिपेयर्ड। चौथा हमारा यहाँ पर ऑप्शन है, चौथा हमारा सेंटेंस है योर होमवर्क खाली जगह टुडे। तो हमारा टुडे आज की बात कर रहा है, आज की अर्थात प्रेजेंट की बात कर रहा है। सीधी सी बात है प्रेजेंट टेंस की आ जाएगी बात, लेकिन हम देखेंगे इसमें आवश्यकता बात कर रहे हैं मस्ट की। योर होमवर्क टुडे, तो मस्ट बी डन, मस्ट डू, मस्ट हैव बीन डन, मस्ट हैव डन। आपको पता है कि हम मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग करते हैं, हमारा प्रेजेंट में ही है, मॉडल प्रेजेंट में ही है, तो यहाँ पर मस्ट के साथ बी नहीं लगाया, नहीं आएगा, अर्थात बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। मस्ट हैव डन, यहाँ पर बी का प्रयोग नहीं किएगा, तो ये भी नहीं आया। हाँ ये जरूर है मस्ट हैव बीन डन, लेकिन आपको पता है कि मस्ट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में एक तरह से, बीन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया अर्थात पास्ट टेंस में चला गया। तो हमारी बात चल रही थी प्रेजेंट की, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, मस्ट बी डन। लास्ट एंड फाइनल हमारा पांचवा, इट रेन हैवीली वाइल द गेम यस्टरडे। यस्टरडे हमारे यहाँ पर एक तरह से पास्ट टेंस गया। आप जान सकते हैं पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग में आएगी। अब पास्ट टेंस में कौन सी है, एक तो ए ऑप्शन है, एक हमारा बी ऑप्शन है। इज हमारा प्रेजेंट का ऑप्शन गलत, हेड हमारा पास्ट टेंस में ही है, आ सकता है, लेकिन अब इनमें खास बात होती है वाज प्लेड करना है, वाज बीइंग प्लेड करना है, हैड बीन प्लेड करना है। अब इसमें देखेंगे क्योंकि हैड बीन आएगा नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट में गए एक तरह से, दोनों बचे वाज प्लेड। आपको पता है कि यदि हमारा रेन हैविली वाइल का प्रयोग हो रहा है तो हम किसका साथ में लेंगे, इसको बीइंग के साथ में लेंगे, तो वाज बीइंग प्लेड। इस तरह आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप घर पे एक्सरसाइज करें, जो हमारी वीडियोस हैं आप उनको देखें, एक्टिव ऐसी पूरा पढ़ें, और इनको देखते हुए कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।